मोदी जी, मैं संत युवराज बोल रहा हूँ और हिंदू सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। अब युद्ध समाप्त हो चुका है और सिंदूर ऑपरेशन आपका बहुत अच्छा रहा, नाम आपने बहुत अच्छा रखा, आपने बधाई हो। जीत की बधाई, युद्ध के विश्राम की बधाई। कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि युद्ध में हानि के अलावा कुछ नहीं होता है, परंतु स्वाभिमान की लड़ाई थी। जब आपने युद्ध किया तो सबसे राय मशवरा की। जब युद्ध के विश्राम की बात आई तो आपने किसी से एक बार भी नहीं पूछा कि युद्ध बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इधर को कांग्रेस ने मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को सबसे आगे बढ़ाया कि उन्होंने टैंक तोड़े, ये किया वो किया। और दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय भी आपको मैं सोफिया जी का सम्मान करता हूँ, पर क्या आप मुस्लिम महिला को ही प्राथमिकता देते रहे? क्या और कोई पुरुष नहीं थे जिनको आप युद्ध में आगे प्राथमिकता देते? आखिरकार ये रणनीति क्या है? ये युद्ध की रणनीति नहीं है, ये केवल वोट बटोरने की रणनीति है। हम वोट के मामले में आपका सहयोग करते हैं कि भाजपा को वोट मिलनी चाहिए, भाजपा का शासन होना चाहिए। हिंदुओं की बात कल भाजपा सुनती है, परंतु इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप वोट के लिए केवल एक तैयार माहौल कर लिया, इसके बाद में आपने युद्ध बंद कर दिया, अमेरिका से समझौता हो गया। जो भी लोग हैं यहाँ के अपराधी जो भागे हुए हैं, जो विदेशों में पैसा रखा हुआ है, उनके लिए आपने समझौता कर लिया। अडानी का नाम सबसे पहले आ रहा है। मोदी जी, फिर मैं कहूँगा, जनता आपसे जवाब मांगती है, आपने जनता के साथ धोखा क्यों किया? क्या कोई हिंदू मेजर, कर्नल या पुरुष ऐसा नहीं था जो इस सिंदूर ऑपरेशन को निर्णायक तक पहुंचा सकता था? आप लोग या कांग्रेस या बीजेपी, दोनों की बात कर रहा हूं, केवल आप मुसलमानों को ही श्रेय देते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? इसका जवाब देश आपसे मांग रहा है। आप एक तरफ मुसलमानों का विरोध करते हो और वोट बटोरने के लिए मुसलमानों की प्रशंसा भी करते हो। ये दोहरी राजनीति आपकी अच्छी नहीं है। मैं संत युवराज इस बात को जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर फिर भी देश आपसे जवाब मांग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश को आप जवाब दीजिए। चुप होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देश कह रहा है कि ये युद्ध अचानक क्यों बंद हुआ, सीज फायर अचानक क्यों हुआ, फिर इसकी घोषणा आपने क्यों नहीं की, इसके विषय में आपने विपक्ष से राय क्यों नहीं ली? क्या हमारे हर निर्णय अब अमेरिका लेगा? अटल जी ने तो स्वीकार नहीं किया था, इंदिरा जी ने तो स्वीकार नहीं किया था। आप तो बहुत बड़े नेता माने जाते हो। हमें इस बात का दुख है, अफसोस है कि आज हमारी गर्दन ऊंची नहीं हुई। इतने देशों में आपने करोड़ों रुपए खर्च किया, 70 से ऊपर देशों में भ्रमण किया, युद्ध का माहौल बना, तो कितने देश आपके साथ थे? आपसे जनता जवाब मांगती है। नमस्कार। और बहुत सी बातें हैं, मैं बाद में करूंगा, पर मोदी जी, युद्ध समाप्त हो गया है, इसलिए उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं जवाब मांग रहा हूं। हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। समाज को कुछ बताना बहुत ज़रूरी है। वोट आपको देंगे, आपकी सरकार आएगी, हम आपको चाहेंगे, योगी जी को चाहेंगे, भाजपा को चाहेंगे, आपके अलावा हमारा कौन है? पर जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं, जनता को जवाब ज़रूर दीजिए। आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9540460684। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनता में पहुंचाएं, जिससे जनता को ज्ञात हो कि हम किस मुहाने पर हमारा देश पहुंच चुका है। धन्यवाद।